चलिए 2025-26 के आज विभिन्न ऑपरेशन देखते हैं। इसमें डेली 20-25 मिनट का वीडियो डालते हैं, जिसमें से जितना भी 2026 में एग्ज़ाम होने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन नासर किस लिए है? तो इसके तहत ईरान ने इजराइल के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन नसार कौन चलाया था? ईरान ने इजराइल के 2 हवाई अड्डे ख़त्म किया था ऑपरेशन नसार के। ऑपरेशन अंतिम प्रहार कौन चलाया था? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। ऑपरेशन अंतिम प्रहार कहाँ चला था? महाराष्ट्र में ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चला था? हिम सेतु कहाँ चला था? तो सिक्किम में लाचेन चुंगथांग के बीच भूस्खलन को बर्फबारी से फंसे पर्यटक को और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन हिम सेतु। कहाँ? सिक्किम में भूस्खलन के समय पर्यटक को बचाने हेतु ऑपरेशन हिम सेतु। कहता है ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ चला था? तेलंगाना पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चला था। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना द्वारा हारमुज के रास्ते भारत आने वाले तेल गैस जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगा। ऑपरेशन 83 कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चतुरु इलाके में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया कौन सा? ऑपरेशन 83। ऑपरेशन क्या हो जाएगा? ऑपरेशन 83 हो जाएगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया था। ऑपरेशन मेगाब्रू कहाँ चलाया गया था? झारखंड के शिवभूमि जिले के सारंडा और कोल्हाना के जंगलों में नक्सलवादियों को खिलाफ चलाया गया क्या था? अभियान था। तो ऑपरेशन मेगाब्रू कहाँ चलाया गया था? झारखंड में चलाया गया था। समझ गए? ऑपरेशन स्वदेश कहाँ चला था? ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया था। कौन? ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया था। भारत ईरान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कौन चलाया था? तो अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत। ठीक है, वेनेजुएला को राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को। ऑपरेशन क्रिस्टल फॉरेस्ट किसने चलाया था? दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया गया था। ऑपरेशन हाउकाई कहाँ चलाया गया था? अमेरिकी सेना ने सीरिया के ISIS ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेशन हाउकाई चलाया था। अमेरिका चलाया था। क्रिस्टल फॉरेस्ट दिल्ली ड्रग्स के लिए। एब्सोल्यूट रिजर्व अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया। ऑपरेशन स्वदेश ईरान से भारत लाने के लिए। मेगाब्रू झारखंड के सरंडा जिले में नक्सलियों को विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा परमाणु सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए ईरान के एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन 83 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन थी आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ईरान से हरमुज के रास्ते में ऊर्जा सुरक्षा हो गया। ऑपरेशन क्रैकडाउन कहाँ हो गया? तेलंगाना में पुलिस द्वारा साइबर अपराधों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन हो गया। हिम सेतु कहाँ हो गया? सिक्किम में हो गया, पर्यटक को भूस्खलन से निकालने के लिए। ऑपरेशन अंतिम प्रहार कहाँ हो गया? महाराष्ट्र के नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए ऑपरेशन अंतिम प्रहार हो गया। ऑपरेशन नसार कहाँ हो गया? ईरान में इजराइल के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया था, जहाँ ऑपरेशन नसार हो गया। ठीक है, तो लेटेस्ट में तो यही था। उसके बाद प्रमुख रिपोर्ट देखेंगे। प्रमुख रिपोर्ट में क्या हो जाएगा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का दूसरा संस्करण क्या हो गया? देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। तो स्वास्थ्य में भारत में सबसे स्वस्थ राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद उड़ीसा के बाद कौन हो जाएगा? गुजरात आ जाएगा। उड़ीसा के बाद कौन आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे परफॉर्मेंस राज्य में कौन हो जाएगा? MP हरियाणा और बिहार में आ जाएगा। और MP हरियाणा और बिहार आ जाएगा। 2 याद रखिए, पहला नंबर उड़ीसा, दूसरा नंबर गुजरात था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा?
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को जारी करता कौन हो जाएगा? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी करता है। तो पहला स्थान किसका हुआ है? तो पहला स्थान स्वच्छता में किसका है? इंदौर का आया है। सबसे पहला में किसका आया है? इंदौर का आया है। वायु सर्वेक्षण में स्वच्छता में कौन आया? इंदौर में आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में, इसमें भी स्वच्छता शहर में कौन आया है? इंदौर आया है। स्वच्छ शहर में कौन आया है? इंदौर आया है। सर्वश्रेष्ठ गंगानगर में कौन आया है? प्रयागराज हो जाएगा। गंगा से सटे हुए कई गो नगर है, सिटी है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा कौन आया है? प्रयागराज आया है। ठीक है। उसके बाद राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन आया है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन आया है? इसका जारीकर्ता देखिए, इसका जारीकर्ता ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा में कौन हो जाएगा सबसे आगे? ऊर्जा में हो जाएगा सबसे आगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं ऊर्जा संरक्षण में। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए, अब देखें कि भारतीय रिपोर्ट सूचकांक इंडेक्स देखेंगे कौन कितना स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? वैश्विक शांति सूचकांक में कितना हो जाएगा? 115 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वैश्विक शांति में 115 नंबर हो जाएगा। ऊर्जा में कितना हो जाएगा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना हो जाएगा? 71 नंबर पर हो जाएगा। प्रेस में कितना हो जाएगा? 151 नंबर पर हो जाएगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना हो जाएगा? 151 नंबर पर हो जाएगा। आतंकवाद में कितना नंबर पर हो जाएगा? 14 नंबर पर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? 14 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। कहता है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितना नंबर हो जाएगा? 1 नंबर। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कितना? देखिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्कोर 5.3 है, 5.31 हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना हो जाएगा? 116 नंबर पर हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना हो जाएगा? 116 नंबर पर हो जाएगा। भ्रष्टाचार में कितना नंबर पर हो जाएगा? भ्रष्टाचार में कितना नंबर पर हो जाएगा? 91 नंबर पर हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर में कितना नंबर पर हो जाएगा? 14 नंबर, चौथा नंबर पर हो जाएगा। चौथा नंबर पर हो जाएगा। पासपोर्ट में कितना नंबर पर हो जाएगा? 75 नंबर पर हो जाएगा। पासपोर्ट में कितना नंबर पर हो जाएगा? 75 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? 131वां नंबर पर हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? 131 नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। सतत व्यापार सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? व्यापार सूचकांक में कितना नंबर पर? 23वां नंबर पर हो जाएगा। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कितना नंबर पर हो जाएगा? नवाचार में नया आइडिया में कितना नंबर पर हो जाएगा? 38 नंबर पर हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है। देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन हो जाएगा सबसे? 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख। और भारत में कौन हो जाएगा? दिल्ली, जो पूरा दुनिया में कितना नंबर पर आता है? 104 नंबर पर आता है। ठीक है। ग्लोबल AICT इंडेक्स में भारत में कौन आता है? बेंगलुरु कितना नंबर पर आता है? 26 नंबर पर। ठीक है। AICT में बेंगलुरु कितना नंबर पर आता है? 26 नंबर पर आता है। और पूरा दुनिया में कौन आता है AICT में? तो सिंगापुर आता है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना आता है? तो जेंडर गैप में 131वां नंबर पर आता है। जेंडर गैप में कितना नंबर पर आता है? 131वां नंबर पर आता है। मानव विकास रिपोर्ट में कितना नंबर पर आता है भारत? 130 नंबर पर आता है। देखिए, जेंडर गैप में 1 नंबर पर कौन है? आइसलैंड हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में 1 नंबर पर कौन हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है। लैंगिक असमानता सूचकांक में कितना नंबर हो जाएगा? 108वां नंबर हो जाएगा। ठीक है। 108वां नंबर हो जाएगा। भ्रष्टाचार में 91, हेलने पासपोर्ट में 75 और महिला शांति सूचकांक में कितना? महिला शांति सुरक्षा में 131। उसके बाद व्यापार सूचकांक में 23। उसके बाद देखिए, वैश्विक नवाचार में 38, नवाचार में कौन हो जाएगा? 38 हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में
स्मार्ट सिटी में दिल्ली का नंबर कितना 104 पर, और एक नंबर कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख हो जाएगा। तो वैश्विक रिपोर्ट में इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ी वन लाइनर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आज से जनवरी शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैंने कि 2-3 महीना और बचेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव निपटा देंगे। उसके बाद बस वीडियो को खाली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उर्मिला सत्यनारायण को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। कहता है किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। मैत्री अनुसंधान में कौन शामिल हुए हैं, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि किसी देश के शोधकर्ता होगा जो 45वें अंटार्कटिक अभियान, अंटार्कटिक में 45वां नंबर का अभियान शुरू किया गया है। तो मैत्री अनुसंधान भारत, अब देखेंगे कि अंटार्कटिक में भारत का कितना अनुसंधान है, तो अभी तक अंटार्कटिक में भारत में 4 अनुसंधान खोला है। पहला में दक्षिण गंगोत्री था, दक्षिण गंगोत्री के बाद कौन शुरू किया, मैत्री शुरू किया, मैत्री शुरू करने के बाद कौन शुरू किया, भारती शुरू किया। अब इस बार नया बना है मैत्री 2, क्या बना है, मैत्री 2 बना है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, उसके बाद कौन बना है, क्या बना है, मैत्री 2 बना है, मैत्री 2। तो उसे बोल रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई शामिल हुआ है भारत के 45वां मिशन अंटार्कटिका में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन कहाँ किया गया है, स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है, पंजाब में किया गया है। स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया गया है। कहता है किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकारी प्रदान किया गया है, तो पेरू में। तो डंक रहित, जिसमें डंक नहीं है उसमें कानूनी अधिकार दे दिया गया है, किसमें, कहाँ, पेरू में दिया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से मच्छर को कहाँ, एक कोई प्रकार का मच्छर है उसको केरला में अधिकार दिया गया है। ठीक है, केरला में। और कहता है कि दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है, भारत। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। बायो बिटुमेन देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। कहता है किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है, तो पश्चिम बंगाल। मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई पश्चिम बंगाल में। उसको देख कहता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, हरियाणा में। हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन कहाँ, हरियाणा के जिंद सोनीपत से शुरू हुआ था, तो हाइड्रोजन चला, जो कि अभी खराब भी हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, चारागाह और पशुपालकों। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को चारागाह और पशुपालक 2026, और उसी प्रकार से पूछ देगा 2025 वाला क्या था, तो फीमेल किसान के रूप में 2025 मनाया गया था। अब क्या है 2026 में, चारागाह और पशुपालक। अगला क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डिमांड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जीरो फॉरेक्स डिमांड डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका प्रचार कौन करता है, एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन हो जाएगा। अगला कहता है कि किस राज्य ने नागौरी अश्वगंधा, नागौर कहाँ है, तो जहाँ में करते हैं सब लोग, राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो उदय उदय लॉन्च किया शुभंकर। कहता है कि 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य लिखा गया है, तो 10%। अब बाल विवाह मुक्त कर कब हो जाएगा, 2030 तक ला। ठीक है। उसी सिलसिला में तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है 2025 में। उसके बाद 2026 तक ला पूरा भारत से 10% बाल विवाह मुक्त घोषित होगा। उसके बाद 2030 तक ला पूरा के पूरा बाल विवाह खत्म हो जाएगा 2030 तक ला। ये सरकार का दावा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत शुरुआत हुआ है, तो केरला में शुरुआत हुआ है, साथ ही साथ कहाँ शुरू हुआ है, सिक्किम में शुरुआत हुआ है, केरला में और सिक्किम में शुरुआत हुआ है। ठीक है। अगला कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो 66 संगठन से हटने का आदेश दे दिया है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं
पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मैंने गाड़ी, आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैन यूनिट कहाँ? गुजरात में। अब कहता है खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास को शुभंकर कहाँ किया गया है? तो सैन्य अभ्यास कहाँ? तो खाड़ी शील्ड अभ्यास कहाँ? सऊदी अरब में किया गया है। खाड़ी शील्ड अभ्यास कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है। उसके बाद महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन हो गया? बेंगलुरु। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा हो गया? बेंगलुरु हो गया। ठीक है। उसके बाद किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ? तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु में। उसके बाद नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? कतर को। नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पहले याद रखिए, विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसका गेस्ट ऑफ ऑनर कौन बनाया गया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर उसको कतर बनाया गया। कतर को बनाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है। आगे कहता है कि भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बायो हैप्पी जिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र। कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन कौन सा मिशन? तो सुदर्शन चक्र मिशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फ्रॉम पीस नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के शुरू कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। बिल फॉर पीस का रूस और ईरान के बीच में जो पीस का अभ्यास है कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। ठीक है। कहता है कि नलों के माध्यम से पानी पीने योग्य उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो उड़ीसा का पुरी, जगन्नाथपुरी। ठीक है। तो नलों के माध्यम से योग्य पानी, पीने लायक पानी कहाँ? पुरी में। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो बीमर ट्रायंगल कूटनीति में कौन शामिल हुआ है? भारत। कहता है कि कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। कहता है कि किसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से सुनिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पुरस्कार 2025 वाला किसको मिला है? तो स्वाति शांता कुमार को मिला है। स्वाति शांता कुमार को मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। युवा संवाद कहाँ करेगा? नई दिल्ली में करेगा। कहता है कि किस आईआईटी ने परम शक्ति का सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है? ठीक है। तो आईआईटी मद्रास ने सुपर कंप्यूटिंग में सुविधा कौन शुरू किया? आईआईटी मद्रास शुरू किया है। कहता है कि यूरोपीय संघ का चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस शुरू किया है। यूरोपीय संघ ने चक्रीय अध्यक्षता बार बार घूमते रहता है इसका अध्यक्षता यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा है। तो यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। देखिए देख लेते हैं एक बार मिलान करते। यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था? देखिए यूरोपीय यूनियन EU किधर गया 1958 में। यूरोपीय यूनियन का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका राजधानी कहाँ हो गया? इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो गया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? साझा शक्ति कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अपार आईडी बनाने वाला सबसे ज़्यादा कहाँ बन गया है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अपार आईडी बनाया गया है। ठीक है। उसके बाद किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERO नेट लॉन्च किया है? तो केरला ने। आदिवासी मतदाताओं को सत्यापन के लिए ERO नेट लॉन्च कर दिया है केरला सरकार ने। ERO नेट कौन लॉन्च कर दिया है? केरला सरकार ने। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
तो कोहली बन गया है। कहता है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला नंबर पर तो सिंगापुर हो जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 75 नंबर पर हो जाएगा। भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 75 नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसका कहता है कि बामनबास कांकर पंचायत, बामनबास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है। तो जैविक पंचायत कहाँ घोषित किया है, जिस जैविक पंचायत माने कि उसमें कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, दूसरा नंबर की खाद का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जैविक पंचायत कहाँ हो जाएगा, जैविक पंचायत कहाँ हो जाएगा, राजस्थान का पंचायत का नाम है, नाम का क्या है पंचायत का, बामनबास कांकर, बामनबास कांकर। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हट्टिन जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कौन सा पंजाबी सिंगर ने महिलाओं को सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फेडरो ऐप लॉन्च कर दिया है, तो काका, काले काला सूट वाला काका पंजाबी सिंगर है, फेडरो ऐप लॉन्च कर दिया है काका ने। कहता है किस बैंक ने भारत को पहला सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च कर दिया है, त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक हो जाएगा, त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए आगे कहता है कि कौन सोलर से चलने वाला एटीएम ग्रामीण बैंक त्रिपुरा के। आगे कहता है किस राज्य ने मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है, केरला, किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया है, केरला में। कहता है कि जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष कौन रहा है, निर्यात में सबसे शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा है। उसके बाद दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पवन कल्याण। तो पूरा भारत में सबसे पहला बार पवन कल्याण बन गया है, जो समुराई मार्शल आर्ट से सम्मानित किया गया, समुराई मार्शल आर्ट से सम्मानित किया गया। उसके बाद कहता है कि अर्जेंटीना में माउंट एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ के शिखर पर चढ़ाई कर दिया है कौन, अरित्रा रॉय बन गई है। एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में। एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में। उस पर कौन चढ़ गई है, तो अरित्रा राय चढ़ गई है। कहता है कि किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो फ्रांस में। जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक कौन है, फ्रांस में। इससे पहले जापान में भी है मृत्यु दर, तभी लेटेस्ट में किसका नंबर आया है, तो फ्रांस का, जन्म से ज़्यादा मृत्यु दर हो गया। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत को। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल के लिए आमंत्रित किया है, तो भारत को आमंत्रित किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तमिलनाडु में। एआई आंगनबाड़ी की बात करेगा तो कहाँ, महाराष्ट्र में। एआई क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेगा तो कहाँ, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ठीक है ना। उसी प्रकार से कहता है कि पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टीवी क्रियर्स को। टाइलर पुरस्कार किसे मिला है, तो टोबी क्रियर्स को। भारत इलेक्ट्रोसिटी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। इलेक्ट्रोसिटी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, आंध्र प्रदेश में। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा, आंध्र प्रदेश में। भारत के 92वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, आर्यन बार्सने बन गए हैं। कहता है किस देश ने फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दे दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी ऑस्ट्रेलिया। तो दुनिया का सबसे पुराना बहने वाला नदी कहाँ मिला है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिला है, ऐसा याद करिए। तो दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। नदी का नाम कुछ है, फिंके नदी। नदी का नाम क्या है, फिंके नदी। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कहाँ, हैदराबाद में। आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अभी बात कर रहे थे कि एआई क्लिनिक के, एआई आंगनबाड़ी, एआई गांव, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव हो गया, एआई पार्क हो गया। उसी प्रकार से एआई क्लिनिक के बारे में बात करेगा तो ग्रेटर नोएडा बोलिएगा। एआई क्लिनिक की बात करेगा तो कहाँ बोलना है, ग्रेटर नोएडा बोलना है। ठीक है। चलिए इतना ही तो करना है डेली 8-10 वीडियो बनेगा।